हेलो अस्सलाम वालेकुम आदाब। और अलका बुआ के यहाँ से निकलने के बाद हमने और कंचन ने डिसाइड किया कि हम देवू भैया के मम्मी के घर जाएंगे, यानी देवू भैया के घर जाएंगे, क्योंकि देवू भैया के साला एक उनका पता नहीं कैसे सुसाइड केस है या क्या है, कुछ समझ में नहीं आया है। 20 साल के बच्चे ने सुसाइड कर लिया है, वो अपने कॉलेज हॉस्टल में। और हुआ तो 1 महीना हो गया, हमको वक्त नहीं मिला था, रोज़ा और ईद सब बीच में आ गया था। तो कंचन से बात हुई कि चलो देवू के यहाँ चलते हैं, केसी रेजिडेंसी। और हम दोनों आ गए और ये केसी रेजिडेंसी की गेट पे हम लोग आ गए। गार्ड भैया ने आके पूछा कहाँ जाना है, हम लोगों ने बताया केसी में देवू भैया के यहाँ जाना। उसने गेट खोला और अंदर आए। हालांकि बहुत ज़्यादा मैंने फ़ोटो वीडियो नहीं बनाई थी वहाँ उनके घर की, जाके अच्छा नहीं लग रहा था, मगर एक छोटा सा ब्लॉग मुझे डालना था कि मैं देव भैया के यहाँ गई थी। और हम और कंचन, जाना बबीता को भी था, मगर बबीता की देवरानी आ गई थी, तो बबीता अपने देवरानी को अटेंड करने लगी थी। तो हम और कंचन सोचे आज निकले हैं तो इनके यहाँ हो लें, नहीं एक बार फिर टल जाता है तो टल जाता है, इंसान जा नहीं पाता है, और जाना बहुत ज़रूरी था। और हम लोग लिफ्ट में आ गए। उसके बाद देवू भैया के घर आ गए, उनके फ्लैट के पास, और हम लोग देवू मम्मी के पास कम से कम 1 से 1.5 घंटे बैठ गए। मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। और उनकी सारी बातें, और देवू भैया ने अपने साले के बारे में सारी चीज़ें बताई कि कैसे कैसे उसके साथ क्या हुआ। और बहुत सारी चीज़ें मुझे अपने छोटे बेटे से मैच करती हुई नज़र आई कि आखिर वो कैसे कोटा गया, किस हालात में कोटा गया, कैसे उसने वहाँ से 11th किया, 10th किया। बहुत सारी चीज़ें थी, बड़ा स्ट्रगल था, हमने उन चीज़ों को फेस किया था, उन सिचुएशन को फेस किया था। तो जो वो बता रहे थे तो मुझे बड़ा रोना आ रहा था, मैं रोने भी लगी थी। और मुझे तो सही में बहुत तकलीफ़ हो रही थी, क्योंकि औलाद का खोना और उसके बाद जीना बहुत मुश्किल काम है। इंसान औलाद बड़े प्यार से पालता है, 20 साल का करने में जाने कैसे 20 लाख ठोकरें लगती हैं माँ बाप को, तब जाके एक औलाद बड़ी होती है। अगर उस औलाद को कुछ हो जाता है तो इंसान टूट जाता है, बिखर जाता है। और मुझे तो बहुत अच्छे से मालूम है अपनों को खोने का गम। और खुदा हाफिज़।